बिहार बंद की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। एक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं अपराधियों का तांडव जारी, अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रालय परिसर में सीएसआर एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर नामकुम ब्लॉक की एएनएम कर्मियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर बांटे। वहीं सीएम ने दुर्घटना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि भी दी और साथ ही सीएम ने कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। झारखंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीएसआर और सरकार के सहयोग से हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारी एएनएम है उनको बैटरी चालित स्कूटी अभी दिया गया। एक लोगों को, हमारे कोरोना वॉरियर को थोड़ा मोरल हाई रहेगा और हमारा प्रयास है कि ये लोग बिल्कुल जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये तैयार हैं उसको और मजबूती से करें। और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, उनको हम लोगों ने उनको सहायता राशि उपलब्ध की। तो सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रालय परिसर में सीएसआर एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर नामकुम ब्लॉक की एएनएम कर्मियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बांटे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर बांटे गए। वहीं सीएम ने दुर्घटना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा भी दी और साथ ही सीएम ने कोरोना के नियमों के पालन करने की भी अपील की और खुद सीएम हेमंत सोरेन ने भी स्कूटी चलाई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रालय परिसर में सीएसआर एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भारत बंद का बिहार में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश की अधिकांश दुकानें बंद देखी गई। वहीं नेशनल हाईवे पर बंद को लेकर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। बंदी के समर्थन में महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल एक साथ नजर आए। शहर के हृदय स्थल राजेंद्र चौक को घंटों तक जाम रखा गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत बंद का बिहार में असर देखने को मिला है। प्रदेश की अधिकांश दुकानें बंद देखी गई और लोगों ने जुलूस भी निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो कृषि कानून के विरोध में और राज्य में बढ़ते अपराध और संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसको लेकर के बिहार बंद रखा गया और इसमें कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो शामिल हुई। वहीं बिहार में कई सरकारी योजनाओं में घोटाले की खबर आमतौर पर सुनने को मिलती है। सहरसा में भी घोटाले की नल जल योजना कार्य में तस्वीर सामने आई है। इसे लेकर राजद युवा प्रदेश महासचिव सुमन सिंह ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और कार्य में चल रहे अनियमितता को दिखाते हुए जिलाधिकारी से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे नल जल योजना कार्य की जांच कराने की मांग की। इस विभाग की जांच के लिए आया है तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बोरे सीमेंट में 10 मीटर की ढलाई हो रही, वो भी 1 से 2 इंची, जबकि एस्टीमेट एक बोरे सीमेंट में 2 मीटर डालना और न ही पानी दिया जा रहा, न ही आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी उठाया जा रहा, जिससे आम आदमी त्रस्त है। नल से पानी नहीं गिर रहा है, उसके बावजूद भी ढलाई कर दिया गया।
हम टोटल का लेबर का, मिस्त्री का, मुंशी का वीडियो बनाया जो आपको उपलब्ध कराएंगे। हम माननीय सहरसा डीएम साहब से भी इनका व्हाट्सएप के थ्रू अपने लेटर पैड पे विरोध किए हैं, ऑब्जेक्शन लगाया। अभी तक कोई क्या काम हुआ यहाँ कोई काम नहीं। आप देख पा रहे हैं कि एक मेरा चाबी 1 से 2 इंच होगा, इतना भी ढलाई नहीं पूर पा। एक बोरा सीमेंट में कितना ढलाई करते हैं? 7 का है वो, 7 मीटर, 7 कहीं 8 होता है, तो यही है। कहीं 8 हो जाता है? हाँ, कभी हो जाता है। कहीं ये अपने मन से करते हैं कि ऊपर से आदेश मिला है? आदेश उदेश नहीं है, वो हमको 4 इंची करना है, करते चले जाते, कोनो साल तो मारना नहीं है। या 4 इंची जो ढलाई नहीं कर गड्ढा खुना हुआ है? नहीं वो तो फिनिशिंग आते जा रहा है, कहीं कम हो जाता है तो कहीं, लेकिन प्रयास होता है कहीं कहीं। वहीं मधेपुरा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल मुरलीगंज में पारा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना रोड मैक्स 11 हॉस्पिटल के कैंपस में कृष्ण पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का प्रशिक्षण संस्थान का आज शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मधेपुरा जिला परिषद अध्यक्ष, मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया और मौके पर कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ में स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। माता एवं बहनों, सत्कार बंधु, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह जो यहाँ पारा मेडिकल खोला गया है, यह बहुत ही सराहनीय योग्य है और यहाँ के जनता के लिए यह बहुत वरदान की चीज है। डॉक्टर भावना प्रकाश मैडम, डॉक्टर दीपक सर और भी डॉक्टर्स की सारी टीम्स को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने कि ऐसे कोर्स का यहाँ पे स्टडी का शुरुआत करने का आप लोगों ने प्रयास किया है। अपने बच्चे लोग को बहुत दूर डिस्टेंस होने के कारण हो या बेटे हो, जो भी वहीं रंगों का त्योहार होली आ गया है। होली को देखते हुए बाजार भी सज गए हैं और बाजारों में रंग और गुलाल के साथ साथ पिचकारी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बाजारों में खरीदारों की भीड़ फिलहाल कम ही दिख रही है, लेकिन दुकानदारों में उम्मीद है कि होली में लोग अपने घरों से निकलकर दुकानों तक आएंगे और रंगों और पिचकारी की अच्छी बिक्री होगी। होली में भी उस तरह का बाजार नहीं हुआ है, कोरोना लेके थोड़ा सा हल्का बाजार आया है। अभी 1-2 दिन के बाद से बाजार में रौनक आएगी होली का। तरह तरह का रंग आया है, अबीर है, हर्बल गुलाल है, तरह तरह का रंग आया है, पर अभी पब्लिक में उत्साहित नहीं है कोरोना को लेकर। है वो तो ठीक है, लेकिन इस साल स्थिति अच्छा नहीं है। मतलब अपने जीवन का सबसे बुरा स्थिति है। ऐसा स्थिति आज तक कोई देखा नहीं। पता नहीं आगे भी देखने को क्या मिलेगा तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बुरा स्थिति कभी नहीं था। क्या पहले कैसे मार्केट था, अभी कैसा मार्केट है? अभी पहले के बनिस्पत 10% भी नहीं है। पहले के बनिस्पत 10% नहीं है मार्केट जो होता। वहीं बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा गांव है जहां की होली देखकर आपको वृंदावन की होली याद आएगी। यहां बिहार के कई जिला और राज्यों के लोग यहां की होली देखने आते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के बिरहा गांव की होली करीब 250 वर्षों से आज भी व्रज के तर्ज पर होती है। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन की संध्या से ही पूरब, पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित स्थानों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जारी रहता है। हमारे गांव की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक राज्यों से कलाकार आकर के अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आते हैं कलाकार लोग। यहाँ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जहाँ तक रंग की बात है, होली पोखर में ही रंग घोल दिया जाता है। एक बड़े पोखरा में ही रंग घोल करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब से अमीर तक यहाँ एक साथ हम लोग मिल करके होली खेलते हैं। यहाँ एक चूल्हा, एक चक्की, एक है मानव समाज, जाति पाति कुछ नहीं है। यहाँ हर आदमी जो है सो एकदम कर्मठ है और होली के प्रति समर्पित है, बच्चा से लेके बूढ़े तक।
अच्छी बास हमर भीर हा नगरी हम गीत एतही करे गाबै छी। अच्छी बास हमर भीर हा नगरी हम गीत एतही करे गाबै छी। फगुआ पोखर छै खूब नामी भिरहा के होली छै जग जानित। भिरहा के होली छै जग जानित। जग में हमारे होली का प्रचार प्रसार होता है। यहाँ बच्चे बच्चे सब हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसलिए हम लोग इस बार सरकार जो हमको डायरेक्शन दी है उसके अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। वहीं औरंगाबाद जिले के छोटे से गांव बवंडीहा में साहिबा बानो ने चौथा स्थान मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 500 में 467 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं साहिबा बानो इसका श्रेय अपने माता पिता को दे रही हैं। बिहार में कॉमर्स में 4 नंबर लाई है, 4 पोजीशन लाई है पूरे बिहार में। और ये हमारे परिवार के लिए मान सम्मान की बात है, क्योंकि हमारे परिवार को ऊंचाई पर दे रही है। और इसके जो भी आगे चाहेगी हो उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। जिस भी लाइन में वो पढ़ना चाहेगी हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि उस लाइन में हो जाए और आगे हमारे परिवार का और देश का और हमारे इस कोचिंग का भी नाम रोशन। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा पूरा बिहार स्टेट टॉप में मेरा 4th पोजीशन है। इट मीन्स कि जस्ट लाइक मेरा कल इवन कि हमने मेहनत किया था, बट ऐसा मैं सोचती नहीं थी कि मैं टॉप कर जाऊँगी। मैं हमेशा से कोशिश करती थी कि मेरे मम्मी पापा खुश हो, हमेशा से मेरा अच्छा नंबर है। और आई थिंक मुझे आज लग रहा है कि आज ऐसा सच हो पा रहा है मेरा सपना कि मेरे मम्मी पापा खुश हो रहे हैं। हमारे 2 छात्र सुगंधा कुमारी और साइमा बानो पूरे बिहार में कॉमर्स संकाय में सुगंधा कुमारी का बिहार में प्रथम स्थान आया है और साइमा बानो जो है वो चौथा स्थान आया है और दोनों कॉमर्स संकाय का है। आज हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए और हमारे औरंगाबाद जिला के लिए, और औरंगाबाद जिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए और जो दोनों छात्र हैं उनके परिवार के लिए आज गौरवान्वित महसूस करने की बात है। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारे ज़िले से 2 स्टूडेंट बिहार में काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं। वहीं मधुबनी जिले के कुठौना थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटना छारापट्टी पुलिस के पास की है, जहां बाइक चालक के संतुलन खोने से बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में 2 की मौत हो गई है और हादसे में एक गंभीर रूप से घायल है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। तो मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र में की एक घटना है जहां सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। वहीं सीतामढ़ी में बीते रात बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां एक कपड़ा व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला जिले के बेला थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पूर्व में कोई विवाद भी था? विवाद वैसे पारिवारिक विवाद या निजी विवाद चल ही रहा है। किससे चल रहा था? परिवार से। आप लोग था प्रशासन को सूचना दिए थे इसकी पहले? वही अपने कपड़ा दुकान पर से लौट रहे थे, मनपुर चिमनी भट्टा के निकट इनको अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार गोली मार दिया है। परिवार के लोगों का कहना है कि आपसी विवाद के कारण उसको गोली लगी। गिरफ्तारी भी सर किसी की हुई है? जब गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, जिसका नाम बताया गया गिरफ्तारी होगी जांच कर।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन देव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। चंदन, अपराधियों का तांडव देखा गया है, क्या है ये पूरा मामला? मामला सर, एक व्यवसायी को जी कुछ अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें हमने पुलिस अधिकारी डीएसपी रमाकांत उपाध्याय से बात भी हुई। उस मामले में अभी तक ये जांच चल रही है, लेकिन न जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है और न ही लूट की मामला सामने आ रहा है जी, और न ही उनका मोटरसाइकिल छीना गया है, न उनका पैसा छीना गया है। यह मामला आपसी विवाद की मामला जो है सामने में आ रहा है। तो ये अपराधी कौन थे, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? अभी सर इसके बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी से लेकर कोई भी कुछ भी करने से पीछे हट रहे हैं और इसकी जांच चल रही है। तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? अभी तक ये न कोई अपराधी को गिरफ्तार कर पाए हैं और न कुछ, बस एफआईआर करके अज्ञात पे और उनकी छानबीन चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीती रात बाढ़ थाना क्षेत्र के दहौर गांव के पास NH 31 पर बेलगाम ट्रक ने ऑटो में ठोकर मार दी। इस हादसे में ऑटो पर सवार किराना व्यवसायी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद PMCH रेफर कर दिया गया। टेम्पो और हवा में टक्कर से मौत हुआ है पापा जी का। हमको पता चला है 2:33 में फोन आया। जो जिसके साथ गए थे एक आदमी, उनका नंबर से ऐसा सा बात है, जो आपका पापा का डेथ हो गया, जो आइए आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ग्राम दाहोर में हाईवा एवं मालवाहक टेम्पो छोटा टक्कर हुई है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई सतीश चौधरी की, और 2 आदमी जख्मी है, जिसको यहाँ से रेफर किया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। और बीती रात बाढ़ थाना क्षेत्र के दहौर गांव के पास NH 31 पर एक बेलगाम ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में ऑटो पर सवार किराना व्यवसायी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं हादसे में एक दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए PMCH रेफर कर दिया है। तो ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी और हादसे में किराना व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं राजधानी में एक शख्स को बेजुबान जानवर को मारना महंगा पड़ा। इस मामले में पत्रकार नगर की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। घटना पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जोगीपुर चौक के पास का है, जहां मकान निर्माण साइट पर एक मजदूर ने एक कुत्ते को रॉड से मारा, जिसे आसपास के लोगों ने देखा और जानवरों के लिए काम करने वाली प्राइवेट संस्था अपना फाउंडेशन के सदस्य को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर NGO की सदस्य पहुंची और कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करते हुए मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को किसी ने रॉड से मारा है, जानलेवा हमला हुआ। हम लोगों को खबर मिली कि एक बच्चे को किसी ने रॉड से मारा है, ठीक है। वो 3 महीने का था करीब। तो हम लोगों को जैसे ही खबर मिली, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे आसपास जनों से सारे से पूछताछ किया हमने कि आखिर हुआ क्या था, ठीक है, और वो कुत्ता कहाँ है। तो वो बताने में तो थोड़ा बहुत मतलब सब सक्षम नहीं थे, क्योंकि किन्होंने देखा नहीं और या फिर जो कोई भी कारण हो। लेकिन हम लोगों ने उस बच्चे को देखा, फिर उसको लेके अस्पताल गए, ठीक है। उसके मतलब सर में इंजरी है, तो वही बात है जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा वो कष्ट में है। हम लोग उसको उबारने का कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। जानलेवा हमला हुआ, लोहे के रॉड से उसके सर पे मारा गया है। हमने तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराया, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, एक्सरे करवाया, जो भी मेडिकेशन का रिक्वायरमेंट था हमने सब कराया। चोट इतनी गहरी है कि सर में गैप हो चुका है इसकी वजह से। तो
तो अभी जो कल्प्रिट था हमने पता कर लिया है कि किसने किया है, तो उस कल्प्रिट को हमने पकड़ा और हमने उसे कन्फ्रंट किया पूरी सोसाइटी वालों के सामने, सबके सपोर्ट के साथ, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उससे हुआ, बट फिर वो मुकरने लगा। तो हमने यहाँ पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। तो आपको बता दें कि राजधानी में एक शख्स को बेजुबान जानवर को मारना महंगा पड़ा। इस मामले में पत्रकार नगर की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। घटना पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जोगीपुर चौक के पास का है, जहां मकान निर्माण साइट पर एक मजदूर ने एक कुत्ते को रॉड से मारा, जिससे आसपास के लोगों ने देखा और जानवर के लिए काम करने वाली प्राइवेट संस्था अपना फाउंडेशन के सदस्य को इस बात की सूचना दी, और जिसके बाद मौके पर एनजीओ के सदस्य पहुंचे और कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुत्ते की रॉड से पिटाई की और उसके बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप सवार 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनसे कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित NH 31 की है, जहां पर टायर फटने की वजह से पिकअप अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। वहीं सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। तो इस दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से बहुतों की स्थिति काफी गंभीर भी बताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित NH 31 की है, जहां पर टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मधेपुरा में पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल बीते 23 मार्च को बिहारीगंज प्रखंड के गमैल निवासी 16 वर्षीय पप्पू कुमार का अपहरण हो गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले पर कोई जांच नहीं की, जिससे आक्रोशित लोगों ने परिजन के समर्थन में सड़क जाम कर दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नाबालिग की जल्द बरामदगी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष के आश्वासन पर सड़क जाम हटाया गया। बिहारीगंज के पुलिस प्रशासन इतना उदासीन बना हुआ है कि 2324 को आवेदन पड़ता है, एफआईआर दर्ज परसों होता है। जब आज परिजन और ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम की जाती है, तब प्रशासन की नींद टूटती है और उन केस में उस अपहरण मामले का जांच करने आती है। हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इससे पहले आप कहाँ थे? आज परिजन सड़क जाम किए, तब आपकी नींद खुली, आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, तब आके आज यहाँ मोइना कर रहे हैं, परिजन से पूछताछ कर रहे हैं, ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे अगर आज जाम नहीं होती तो आज भी तब यहाँ आप नहीं आते मोइना करने के लिए। बच्चा 23 को 10 बजे रात में उठती है और आज वो मोइना करते हैं। आप उस रास्ते का किस रास्ते से बच्चा को घसीट के ले गए हैं, वो भी जब परिजन के द्वारा सड़क जाम किया जाता है तब वो पुलिस प्रशासन आती है, तब वो केस का जांच पड़ताल करती है। प्रशासन इससे पहले कहाँ थी? वहीं औरंगाबाद के दाऊद नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब उप प्रमुख नंद शर्मा के द्वारा मनरेगा कर्मचारी गौरी पासवान पर गोली चला दी। यह घटना दाऊद नगर प्रखंड के मनरेगा कार्यालय की है, जहां गौरी पासवान की ओर उप प्रमुख नंद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बात सही है। वो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे अकाउंटेंट के रूम में और कुछ वाउचर पे हम लोग साइन कर रहे थे। हमारे साथ जेई थे, बीएफटी थे, अकाउंटेंट थे, एक पीआरएस थे नित्यानंद। वाउचर पर करने के समय में ही उधर से ऊपर मुख आए। ऊपर मुख आने के बाद बीएफटी से बोले कि मेरा काम क्यों नहीं किया।
इनको बोले और इन पर बोले कि तुम क्यों नहीं करेगा। इसके अति में ये लोग में बोला कि हम नहीं कर पाएंगे या करेंगे, ये तो समझ में नहीं आया। इसी बीच वो इनसे मारपीट पर उतारू होने लगे तो हम लोग पकड़ लिए और नित्यानंद PRS जो है उनको पकड़ करके बाहर कर दिए ऑफिस से। तो फिर बाहर में आकर के अपने रिवॉल्वर से निकाल करके फायर कर दिया। मनरेगा भवन में तो औरंगाबाद के दाऊद नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब उप प्रमुख नंद शर्मा के द्वारा मनरेगा कर्मचारी गौरी पासवान पर गोली चला दी गई। यह घटना दाऊद नगर प्रखंड के मनरेगा कार्यालय की है, जहां गौरी पासवान की ओर से उप प्रमुख नंद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो मनरेगा कर्मचारी पर गोली चलाने की ये पूरी घटना है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उप प्रमुख पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।